हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ह्यूमर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं यहाँ पर। 10 बातें हैं, अलग अलग तरीके के डायमेंशन के अंदर जाने वाली हैं, तो मजा आने वाला है आपको। पहले हम बात करते हैं कि मैंने अभी जो आईपीएल कंप्लीट हुआ ना, उसके अंदर बहुत सारी एक ऐड देखी रामचरण की। ठीक है, उसके अंदर कैंपा कोला की बहुत ऐड आ रही थी, जो कि रिलायंस का अब ब्रांड हो चुका है। कैंपा कोला will take on Pepsis of the world, Coca-Colas of the world, और ये इंडियन होम ग्रोन ब्रांड होगा। और क्योंकि ये मोटा भाई की कंपनी है, तो मोटा भाई को हर तरीके की सुविधा मिलेगी गवर्नमेंट साहब से। गवर्नमेंट साहब उनको हर तरीके की पॉलिसी दे देंगे जैसे ही आगे बढ़ पाए। बट क्या रामचरण इसके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, या फिर कैंपा कोला का जो स्लोगन है बेसिकली कि जिद का स्लोगन है, और था ना कि जैसे कि मैं प्रिविलेज नहीं हूँ और मैं एक अपनी मेहनत से आगे निकल गया हूँ, उस तरीके का स्लोगन है कैंपा कोला का। अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा जो फिल्मी बैकग्राउंड से आता है, या तो फिर उसने बहुत बड़ा नाम कमा लिया हो, जैसे कि ऋतिक रोशन, उसके फादर डायरेक्टर थे लेकिन अचानक से एक्टिंग के अंदर इतना बड़ा नाम कमा लिया, वो साइड पे जाए। या फिर इस तरीके का हो गया एक नोबडी जो है वो समबड़ी बन जाता है। ठीक है, तो वो जोन के अंदर रखना चाहिए था। और दूसरा, कैंपा कोला विल टेक ऑन दीज बिगी, सो यू नीड a national recognizable face, which means टेक्निकली स्पीकिंग जो साउथ के लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे रामचरण से, लेकिन नेशनली रामचरण का कोई चार्म नहीं है, वो बड़ा क्लियरली दिख चुका है। तो मुझे लगता है कि जो इसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसके अंदर मेरे ख्याल से मकैन है, और साथ साथ में प्रसून जोशी वगैरह भी उसके साथ वहीं पर ही, आई थिंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही है वो। इट्स अ वेरी रॉन्ग चॉइस मेरे हिसाब से। सेकेंड नंबर पे चलते हैं फटाफट से। मैत्री फिल्म मेकर्स बहुत बड़े पैमाने पे अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जितनी भी साउथ के बड़े बड़े जैसे होम्बले भी फिल्म है, वो भी अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पंख, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम साउथ के हीरो को ले लिया और अगर हिंदी सिनेमा का कोई हीरो ले रहे हैं तो वहां पर उठा के इन्होंने कोई टुच्चा सा रोल दे दिया। आपने सनी देओल की पिक्चर देखी होगी मैत्री फिल्म मेकर्स के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके की जाट आई, फिर जाट 2 आएगी और बड़ी बनेगी। ऐसे ही मैत्री ने डिसाइड करा है कि हम शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाएंगे। शाहरुख खान के साथ ये जो फिल्म होगी काफी हाई बजट की, बहुत मैसिव तरीके की होने वाली है। अगर जाट को 90 से 100 करोड़ रुपए के अंदर बनाया गया था, तो ये वाली जो मूवी होगी ये 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास की बनेगी, मे बी मोर। और एक ये आइकॉनिक तरीके का कोलैबोरेशन माना जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग कर रहे हैं। होमबली फिल्म्स ने भी ऋतिक रोशन को जिस तरीके की रिस्पेक्ट दी है, वो काफी अच्छा लगा मुझे कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि हम एक स्पेसिफिक ओरिजिन से आते हैं हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और इससे मुझे याद आती है जैसे वाईआरएफ ट्रीट करता है अपने स्टार्स को, कि अगर हमने साउथ का अगर स्टार लिया है एनटीआर, तो उसके बर्थडे वाले दिन हमें उसको रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छे तरीके से दिखाना है। अब वो कनेक्ट किया नहीं किया ऑडियंस के साथ वो अलग बात है, लेकिन वाईआरएफ डिड देयर बिट, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। ऐसे ही ये मेकर्स भी कर रहे हैं, तो कुडोस टू गुड थिंग्स। बिकॉज क्या होता है ना, पॉजिटिविटी का मतलब यही होता है कि अच्छी हैप्पीनेस ढूंढना इधर उधर से। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि रोती हुई शक्लें बना देते हैं थंबनेल के ऊपर और रोते ही रहते हैं वो। मतलब आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पॉजिटिविटी भी ढूंढे, जैसे कि थर्ड में भी मैं पॉजिटिविटी ढूंढने वाला हूँ। देखो, बालाजी टेलीफिल्म्स जो है वो ऑल्ट बालाजी की वजह से मतलब डाउन द ड्रेन चला गया। उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत तालियां बजी कि जितेंद्र की बेटी ने इतना बड़ा, एकता कपूर ने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, ऐसा अंपायर खड़ा कर दिया जो कि लिस्टेड कंपनी की तरह पर स्टॉक मार्केट के अंदर भी चला गया। बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर ये ऑल्ट बालाजी ने जो इनकी इमेज खराब करी, शायद इनको रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये हमारा राइटफुल आउटकम नहीं हो सकता, ये हमारा एंड नहीं हो सकता, हमें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो उनकी कोलैबोरेशन हॉटस्टार के साथ ले लीजिए, कुल नाम की सीरीज आई थी, वो बहुत अलग है फ्रॉम द साड़ी सीरियल्स दैट दे डू। और ये ऑल्ट बालाजी के जो स्लीजी तरीके के शोज आते हैं उनसे बहुत अलग है। तो इन्होंने कोशिश ये करी है कि अब हम नेटफ्लिक्स के साथ भी कोलैबोरेशन करें, रूटेड इन इंडिया, और जो रूटेड कहानियां होंगी उसको ये पेश करेंगे। अब जो ट्रोलर्स हैं वो तो रोने वाली साइड बना देंगे, बालाजी क्या कर लेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि बालाजी ने शुरुआत ही वहीं से करी थी कि सास भी कभी बहू और इस तरीके के सीरियल से करी थी, जो कॉमन मैन के साथ रिकग्नाइजेबल था। तो मेरे ख्याल से दे विल बाउंस बैक। लोगों को डीमिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है, अच्छी चीज ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। प्रभास से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं। एक तो राजा साहब का जो फाइनल जो कट है वो लगभग लगभग 3 घंटे 45 से 50 आवर्स, यानी ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास की ये पिक्चर बनने वाली है।
मतलब एनिमल से भी बड़ी पिक्चर ये, और सबसे बड़ी लेंथी पिक्चर ये बनने वाली है। तो इसको दो पार्ट में भी नहीं तोड़ा जा रहा है, इसको एक ही बारी में रिलीज कर दिया जाएगा। 16 जून को इसका टीजर आएगा। जब पोस्टर आया था तो मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, पर मुझे उस पोस्टर के अंदर जो फिनिश होती है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी। थम्स अप टू दैट। जो अटायर दिया गया है, कॉस्ट्यूम दिया गया प्रभास को, थम्स अप टू दैट। जो हेयर कट दिया गया स्पेसिफिकली, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उनकी लीनर बॉडी यहाँ पर दिख रही है, फैंटास्टिक। जो भी वेट लॉस उन्होंने करना था, जो भी करना था, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, मतलब कालक पोत दी उनके मुंह के ऊपर प्रभास ने, बैक विद द बैंग। नाउ अगर मैं ये समझूं कि राजा साहब का जॉनर क्या है, राजा साहब का जॉनर था कि ये हॉरर कॉमेडी है। जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लैट है। अगर मैं यही 2 मिनट के लिए कंपेयर करूं, राइटफुल कंपैरिजन नहीं, आई नो, डोंट गेट हर्ट, मैं किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अक्षय कुमार का एक पोस्टर देते हैं भूत बंगला का, तो उसका जो एक्सप्रेशन आता है स्टिल के अंदर भी, जो उसने शक्ल बना रखी है बिल्ली के साथ, वो आपका ज्यादा इंट्रीगनेस क्रिएट करती है। तो इस पोस्टर के अंदर प्रभास को मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बाहुबली के अंदर एक्सप्रेशन थे। तो ये मैं डायरेक्टर साहब के ऊपर क्वेश्चन करूंगा कि जब आप ये पोस्टर बना रहे थे तो क्या आप प्रभास के ऑरा के अंदर दब गए? आप बताते कि यहाँ पर इसके अंदर वो एंग्री, डिटर्मिन्ड, हैप्पी, जोवियल, क्या एक्सप्रेशन देना चाहिए? फ्लैट चेहरा इज नो एक्सप्रेशन ना इधर। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। जो पोस्टर के अंदर कमी है, ये कोई बोलता नहीं है, क्योंकि साउथ की भक्ति के अंदर लग जाते हैं। साउथ से कोई नफरत नहीं है, प्रभास हो गए, अल्लू अर्जुन हो गए, बहुत बड़े स्टार्स हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं। यही दो स्टार्स हैं बेसिकली, कार्ती हो गए, ये सब लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। इवन सूर्य भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो इनको तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कहीं क्वेश्चनेबल तरीके के कुछ इनके ऊपर डाउट रेज करेंगे, बट बहुत सी जो वो होती है, क्वेश्चनिंग होती है, वो डायरेक्टर के ऊपर चले जाते हैं कि आप इनको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और में तो नहीं फंस गए। अब स्पिरिट जो है उसको शायद 2 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। इसकी स्टोरीज अंडर गोइंग चेंज, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सनकी टाइप के हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं संदीप रेड्डी वांगा। उनको ये लगता है कि मेरे को थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे, हीरोइन चेंज हो गई, बहुत पावरफुल तरीके का दीपिका पादुकोण रोल कर सकती थी। अब तृप्ति डिमरी उस तरीके के कैरेक्टराइजेशन में ज्यादा सूट नहीं करती हैं, उनका जो डिमीनर है उस तरीके से। तो स्टोरी में भी चेंजेस होंगे, काफी कुछ होगा, और ये 2 पार्ट के अंदर रिलीज होगी मोस्ट प्रोबेबली। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, इंटर रिलेटेड ही टॉपिक है, क्योंकि दीपिका पादुकोण और स्पिरिट वाले भैया वांगा साहब का बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ, कोई दीपिका की साइड कोई वांगा की साइड, ये बहुत डिस्कशन हो चुके हैं, ये थोड़ा अलग करते हैं। बट जिस तरीके से मेरे ख्याल से एक इज्जत का मामला मेरे ख्याल से अटली ने दिया है, और पहला जो फोकस आया आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस मूवी कि दीपिका पादुकोण क्वीन सेट टू कॉन्कर, और जिस तरीके की डिटर्मिनेशन लग रही है इस मूवी के पीछे, बहुत ही ग्रैंड स्केल, वीएफएक्स हैवी, बड़ा इंटरनेशनल स्टाइल का सारा तामझाम लग रहा है, और बहुत ही प्रॉपर कल की जैसा जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर दिख रहा है। मैं कल्कि की बात कर रहा हूँ तो दीपिका पादुकोण कल्कि से आउट हो चुकी हैं, शी इज नॉट पार्ट ऑफ कल्कि ऑल्सो। अगेन सेम प्रॉब्लम, जो अटली मान गए और बाकी नहीं मान पा रहे, थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अटली ने बोला कि ठीक है, आपको जो 7-8 घंटे जितना भी काम करना है आप करिए, और उसके बाद वी कैन मैनेज आवर शिफ्ट। बाकी लोग स्पिरिट वाले भैया भी नहीं माने, और ये कल्कि वाले भैया भी नहीं माने, तो उनसे वो आउट है। स्पिरिट चलो फिर भी मैनेज हो सकती है, क्योंकि वो शुरुआत से शुरू हो रही है, लेकिन कल्कि के अंदर कंटिन्यूटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप कि ये सेटल हो जाए, क्योंकि दीपिका पादुकोण अच्छा लग रही थी वहां पर। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रभास की रॉन्ग साइड पे आ गई है, अब तो ये किसी भी पिक्चर में जो भी साथ में थे, अब ये कभी हो ही नहीं पाएगा। लेट्स सी क्या होता है, वी डोंट नो, ये सब स्पेकुलेशन है, बट वी जस्ट होप कि जो कल्कि बहुत फैंटास्टिक पिक्चर है, दोनों साथ में आएंगे तो अच्छा रहेगा। 6 नंबर पे एक एश्योरेंस होती है वेटरन एक्टर की, जो ये बोलता आया कि श्री राम का एक भाव है, उसको लूज नहीं करना चाहिए, जो मैंने कभी पोर्ट्रे किया था सागर साहब की छाया के अंदर। अरुण गोविल साहब, उनको लगता है कि रणबीर कपूर के अलावा राम और कोई कर ही नहीं सकता। और ये बात ये नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग बोलते चले जा रहे हैं, जो जिनका कोई लेना देना भी नहीं है इससे, कि वो अगर इसकी तारीफ कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा। अरुण गोविल वैसे भी 10 साल में 20 साल में एक पिक्चर करने वाला इंसान है, तो उसको क्या बेनिफिट हो जाएगा रणबीर कपूर से। तो मुझे लगता है कि जो भी पीछे के सीन आ रहे हैं, टॉक आ रहा है, बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर्स हायर हो रहे हैं, डी ने पूरी जान लगा दी है कि अवतार लेवल के हम स्केल के ऊपर इसको लेके जाएंगे। तो आई थिंक समथिंग मैग्निफिसेंट विल बी विटनेस ऑन द स्क्रीन वेरी वेरी सून यार।
7 नंबर पे चलते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग लार्जर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो है अपने आप में। आमिर खान बहुत सारी पिक्चरों में काम कर रहे हैं और उनका एंडेवर ही ये था कि जिस दिन मैं 70 का टच हो जाऊंगा उस दिन मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, तो उस दौरान मुझे 8 पिक्चरें करनी है। उन्होंने 8 शॉर्ट लिस्ट कर ली है, लेकिन अभी फिलहाल उनके जो दिल के करीब है वो सितारे जमीन के ऊपर है। देखो, एज अ फेलो इंडियन मैं ये बोलूंगा कि हम सिर्फ रंजिशें लेके तो नहीं रह सकते। जो फीडबैक हमने देना था हमने दे दिया। हमने जो उनका आंसर देखा कि जो भी वो नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई गंदगी नहीं फैल रही है, जो उनकी पिक्चर की चॉइसेस रही है अच्छी रही है, जो उन्होंने नेशनल फ्लैग यूज किया है अपने प्रोफाइल के ऊपर, वो अच्छा काबिल तारीफ है। तो मैं बोलूंगा कि लेट्स मूव ऑन। तो हमें ये देखनी चाहिए सितारे जमीन पर, नॉट बिकॉज ऑफ आमिर खान अलोन। जितने भी मैंने बिहाइंड द सीन्स देखे हैं इसके सितारे जमीन पे, जितना आप इन बच्चों को जानोगे, और जो आमिर खान का मेन पर्पस है वो बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं कि मुझे इंक्लूजन की स्टोरी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी है कि इंक्लूजन मतलब कि कोई भी तरीके का इंसान जो अपने आप को इंडियन बोलता है, चाहे उसमें स्पेशल स्किल्स हो, स्पेशली एबल्ड हो, वो सब एक ही दायरे के अंदर आने चाहिए। तो बहुत बड़ा पर्पस है ये, और इसको इस तरीके से डीमिंग नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तो जरूर देखूंगा इसको, क्योंकि मैंने ओरिजिनल चैंपियंस भी नहीं देखी है, और जबरदस्ती जो लोग इंटेलेक्चुअल बनते हैं हम रीमेक नहीं देखेंगे, तो मैं तो उस वैसे भी उस बिलीफ में नहीं रहता हूँ। ठीक है। लोकेश के साथ वो एक सुपर हीरो वाली पिक्चर करने वाले हैं, सबको पता है वो सुपर हीरो क्या होगा कैसे होगा। मुझे लगता है कि छोटी बॉडी के साथ एक सुपर हीरो को अचीव करना अपने आप में एक बड़ा ही टेरिफिक सा एक मंजर होगा, एक अलग तरीके की इनोवेशन होगी कि कैसे कर सकते हैं इसको। आयरन मैन भी बहुत ज्यादा कोई टॉल इंसान नहीं था, वो उसको भी अचीव किया गया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि आमिर खान की पर्सनालिटी टाइप थिंकर है, तो यहाँ पर वो कोई साइंटिस्ट टाइप का ब्रेक थ्रू करेगा, और उसके बाद ये कुछ जबरदस्त तरीके का सुपर हीरो बनेगा। मुझे लगता है कि उस जोन में जाएगा, बट इससे पहले दादा साहब फाल्के इमीडिएट बेसिस पे जाने वाली है राजकुमार राजकुमार ईरानी साहब के साथ और फिर कैथी 2 बना रहे हैं लोकेश। और जब ये दोनों फ्री हो जाएंगे तो फिर इसके बाद ये पिक्चर बनेगी, पीके 2 भी बनेगी, और भी बहुत सारी हैं जो बनाएंगे ये। तो अच्छी बात है, लगे रहे। एज एन एक्टर ये बहुत अच्छे हैं, और बल्कि ये कम दिख रहे थे, इंटरेक्शन कम हो रहा था, तो गलत फहमी भी ज्यादा हो रही थी। मैं तो चाहूंगा कि आमिर खान के हर साल कोई एक पिक्चर जरूर आए, तो उसके बाद फिर फेयरवेल देखे बाकी जो नए बच्चे हैं वो आए और आगे जाके इंडियन सिनेमा को लेके जाएं। अब सलमान खान की एक मूंछों वाला जो वीडियो भी और एक छोटा सा फोटो हुआ, काफी वायरल हो रहा, जो आप देख रहे हैं। इन्होंने एम लिया है कि मुझे 15 किलो से 20 किलो के बीच में रिड्यूस करना ही पड़ेगा, तभी मैं गंगवाल वैली में एक जो आई थिंक ब्रिगेडियर का टाइप का रोल है, तो मैं तभी ठीक लगूंगा। तो इन्होंने एम ले लिया है। कुछ रीसेंट पिक्चर में जो बल्कीनेस थी इनके नेक के अराउंड पे, स्टमक के अराउंड पे, कम होती भी नजर आ रही है। ही स्टिल नॉट देयर, बट आई एम श्योर ही इज गेटिंग देयर। और कमिटेड आदमी है, और बॉडी बिल्डर है। ही नोज हिज बॉडी टाइप, ही नोज हाउ टू रिड्यूस वेट। तो आपको याद होगा किक के लिए भी बहुत वेट रिड्यूस हुआ था, बहुत ही इतनी सी कमर रह गई थी। अगर उस जोन में अगर सलमान खान आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उसके जो कंटेम्प्रेरीज है वो भी पतले पतले हैं। शाहरुख खान ले लीजिए, अनिल कपूर ले लीजिए, इवन अक्षय कुमार ले लीजिए, और वो सेम ब्रैकेट के एज ग्रुप के। इवन सनी देओल ले लीजिए, काफी फिट हैं। तो ये भी फिटनेस फ्रीक तो है ही है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन ही वॉज नॉट फिट। जो पसलियां वसलियां टूटी है, जो भी हुआ, ऑफ फोकस कई बार हो जाता है। पर्सनली भी काफी कुछ चल रहा था, अब ही बाउंसेस बैक एज व्हाट ही वाज इनिशियली, और वही उनका डिफरेंशिएटर है, तो मजा आएगा। अब ये बिग बॉस और कौन बनेगा करोड़पति दोनों के दोनों ही होस्ट करने वाले हैं, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएशन लेके आएंगे मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि बिग बॉस का एक होस्ट बड़ा एग्रेसिव होस्ट है जो सबकी लगा के रखता है। कौन बनेगा करोड़पति एक फैमिली ओरिएंटेड शो है, और उसके अंदर सबको मिला जुला के चलना है, स्माइल बना के रखना है, मोटिवेटर तरीके का बनना है। तो देखा जाएगा कि कैसे करते हैं। और वैसे भी मैं बोलूँ कि अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छे तरीके से किया, बट अब ना वो सेम तरीके की चीज देखते देखते बहुत साल हो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका पड़ाव आ गया है, अब आप इसको लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी। तो वो जो वोकैबुलरी थी ना, थोड़ी सी जारिंग एक्चुअली में हो रही थी। हो सकता है ये कुछ नया लेके आए हैं इसके अंदर, तो ऑल द बेस्ट। और ये जो शो है काफी लोगों की ड्रीम पूरी करता है, तो चलता तो रहना चाहिए ये। 9 नंबर पे चलते हैं। वॉर 2 का टीजर आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि 1 मिनट 37 सेकेंड्स का होगा। इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है, इसके अंदर कोई पाकिस्तान कनेक्शन नहीं है, तो वेरी गुड। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी स्टोरी मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है इस तरीके के जोन के अंदर चलेगी कि आपका दोनों ही एजेंट होंगे, और एक कंफ्यूजन होगी। एक एजेंट दूसरे एजेंट के पीछे पड़ जाएगा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से,
और फिर एनटीआर जो है वो उसको ओके जाने देगा एंड में ऋतिक रोशन को, और फिर ये कैमियोज में आता रहेगा एनटीआर, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म डील है स्पाई यूनिवर्स के लिए, तो अच्छा है, फैंटास्टिक लगेगा। 10 नंबर पे चलते हैं। ये थोड़ा अजीब है और मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा डीपली सोचना चाहिए। हाउसफुल 5 जिस तरीके से रिलीज हुई है, कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बहुत बेकार बोला, कुछ लोगों ने बोला शायद ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं है जैसे हुआ करती थी। ठीक है, वो उनके व्यू पॉइंट से बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि ये जिस एज ब्रैकेट के सारे स्टार्स हैं और जो लोग उनको देखने जा रहे हैं, इतनी भी बुरी नहीं थी, इतनी भी ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं थी। वहां पर वो एक्सप्लिसिटली बोल के ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो इसको ही स्लैपस्टिक बोलते हैं। बोलते हैं हमें हंसी नहीं है, तो स्लैपस्टिक वाली जो कॉमेडी होती है वो इसी तरीके की होती है। अच्छी चीज ये है कि वो जो हम शक्ल्स के जोन के अंदर नहीं गई है एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ब्रिलियंट है, मेरे लिए तो देखो, मैंने आपको कल भी बोला था कि ये अलग अलग तरीके से लोगों को कनेक्ट करती है। स्लैपस्टिक मेरे ख्याल से मुझे जो हाउसफुल सबसे सही लगी थी वो 4 लगी थी, और बहुत से लोगों का मानना है कि 4 बाला वाली अच्छी नहीं थी। लेकिन एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है, हाउसफुल 1 10 करोड़ रुपए पे ओपन हुई थी। आज जो हाउसफुल 5 है वो 24.35 करोड़ तक चली गई है, तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग भी ये यही पिक्चर है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हो रहा भूल भुलैया 3 से, तो बहुत से लोगों का ये भी बोलना है कि ये अनफेयर कंपैरिजन, और ये आया कहाँ से। ठीक है, एक गुरु है, एक चेला है, एक ओरिजिनल एक्टर, एक डुप्लीकेट है, तो कई सारी चीजें निकल के आ जाती है। कार्तिक आर्यन लेकिन मेरे को लगता है कि अब ये इज अराइव्ड इन लाइफ। अब उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ही इज वन ऑफ दोज सेकेंडरी आर्टिस्ट। मेरे ख्याल से वो आयुष्मान खुराना और ये सबसे ऊपर निकल चुका है। आयुष्मान खुराना और ये सारे लोग भी अभी मेरे ख्याल से बी में ही रहने वाले हैं, राजकुमार राव ये सब। लेकिन कार्तिक आर्यन ए में आ चुका है। अब ये क्या उसका पीआर है कि जान के कंपेयर करके उसी से कंपेयर करवा रहे हैं जो उसका गुरु के तरीके का इंसान है, और उसी से कंपेयर करा के डीमीन कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक आर्यन का बहुत सॉलिड पीआर है, सबको पता चल चुका है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग है, कुछ नहीं है। लेकिन जो हाउसफुल या कोई भी इस तरीके की बॉलीवुड मूवी आती है, इससे हाउसफुल का कोई लेना देना नहीं है, बॉलीवुड की कोई भी नहीं आती है मूवी, तो कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन है जान के डाल दिए जाते हैं ताकि कोई भी पिक्चर ज्यादा चले ना। और कहीं ना कहीं ये जो यूनिटी है, जो रेवेन्यूज है यहाँ की कम हो, और ये सबको पता है कि अगर किसी को एंटर करना है किसी और इंडस्ट्री के अंदर तो ये सब काम होते हैं। मेरे पास तो इसके प्रूफ भी हैं। और एक बारी जो आइडेंटिटी पिक्चर आई थी मैंने उसमें दिखा भी दिया था कि भाई किस तरीके से ये सोशल मीडिया कमेंट बाजी का सहारा लेके किसी को डीमीन और किसी को डिग्रेड करते हैं। एक बार ट्राई करना, आइडेंटिटी का मैंने रिव्यू किया हुआ है मेरे ही चैनल पे, उस पर देखना कि सेम तरीके की चीज लोग इतना सारा बोल रहे हैं जैसे कोई बहुत ज्यादा आइकॉनिक पिक्चर थी, थर्ड क्लास टाइप की पिक्चर थी, लेकिन किस तरीके से नरेटिव चेंज होता है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। एंड if you can share this video with a lot of people, then you will find more movie Shuvians attaching to this channel, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा from a same sophisticated conversation perspective.